ऑर्डिनरी वर्ल्ड। बेंगलुरु की भीड़-भाड़ वाली गलियों में एक पुरानी सी हाउसिंग सोसाइटी के गेट पर दिन रात खड़ा रहता था एक चौकीदार। उसका बेटा अर्जुन 14 साल का दुबला पतला चुपचाप रहने वाला लड़का था। पढ़ाई में अव्वल लेकिन हालात में पिछड़ा हुआ। जब दूसरे बच्चे स्कूल से आकर ट्यूशन और खेलों में व्यस्त रहते, अर्जुन तब अपने पिता के साथ गेट पर खड़ा अखबार पढ़ता या टूटे कंप्यूटर को खोलकर उसमें कुछ नया सीखने की कोशिश करता। हर कोई उसे चौकीदार का बेटा कहकर बुलाता, लेकिन अर्जुन के अंदर कुछ और ही जल रहा था। एक सपना, एक जिद, कुछ बनकर दिखाने की। आह्वान। एक दिन सोसाइटी में रहने वाले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर श्रीमान वेंकटेश ने अर्जुन को एक पुराने लैपटॉप के साथ खेलते देखा। उन्होंने पूछा, ये कहां से मिला? अर्जुन बोला, कचरे में पड़ा था, ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं। वेंकटेश मुस्कुराए। उन्होंने उसे एक वेबसाइट दिखाई, कोर्सेरा, यहां से कुछ सीखो, दुनिया की सारी जानकारी यहां है, बस इंटरनेट चाहिए। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। उस दिन से उसने यूट्यूब, वेबसाइट्स और मुफ्त कोर्सेस से दिन रात कोडिंग, इंग्लिश और गणित सीखना शुरू किया। वो वक्त था जब दुनिया उसके लिए धीरे धीरे बदलने लगी। इनकार। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। एक दिन सोसाइटी के एक सदस्य ने उसके पिता से कहा, बच्चे को पढ़ाई में मत उलझाओ, चौकीदारी सिखाओ, यही काम आएगा उसे। पिता ने अर्जुन से कहा, हमारे बस की नहीं बेटा ये सब, तू भी मेरी तरह चौकीदारी कर। अर्जुन का दिल टूट गया। उसने कुछ दिन पढ़ना छोड़ दिया, लेकिन उसकी मां जो चुप रहती थी, एक रात बोली, अगर तेरे सपने में सच्चाई है तो दुनिया की कोई ताकत तुझे रोक नहीं सकती, तू हार मत मान। मीटिंग द मेंटर। मां की बातों ने अर्जुन को फिर खड़ा किया। इस बार उसे एक सच्चे मार्गदर्शक की जरूरत थी। वेंकटेश सर ने उसे प्रोग्रामिंग सिखानी शुरू की और उसका दाखिला एक स्थानीय प्रतियोगिता में करवाया, सीटेक टैलेंट हंट। अर्जुन ने दिन रात मेहनत की, कोडिंग की, कई बार फेल हुआ, लेकिन रुका नहीं। अंततः उसने एक ऐसा मोबाइल ऐप बनाया जो गरीब छात्रों को मुफ्त किताबें और कोर्सेस तक पहुंच देता था। सीमा पार करना। प्रतियोगिता के दिन उसके फटे जूतों और सिंपल कपड़ों में उसे देखकर सब हंसे, लेकिन जब मंच पर उसका ऐप डेमो हुआ तो सारा हॉल तालियों से गूंज उठा। निर्णायकों ने उसे सिटी चैंपियन घोषित किया। यह अर्जुन के जीवन की पहली जीत थी और अब वह पीछे मुड़ने वाला नहीं। परीक्षाएं और सहयोगी, टेस्ट्स, अलाइज, एनिमीज। इसके बाद अर्जुन को एक स्कॉलरशिप मिली। उसने एक प्राइवेट स्कूल में दाखिला लिया जहां के बच्चे अमीर थे और अंग्रेजी फर्राटे से बोलते थे। शुरुआत में वह सहमा रहा, उसका मजाक उड़ाया गया, लेकिन धीरे धीरे उसकी मेहनत, शांत स्वभाव और बुद्धिमत्ता ने सबको प्रभावित किया। उसने एक नया स्टार्टअप आइडिया सोचा, एजुब्रिज, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो छोटे शहरों के गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप, कोर्सेस और करियर गाइडेंस देता था। लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। पैसा नहीं था, सपोर्ट नहीं था। सबसे बड़ी परीक्षा। 18 साल की उम्र में अर्जुन ने अपने आइडिया को एक स्टार्टअप पिचिंग प्रतियोगिता में रखा, लेकिन वहां मौजूद निवेशकों ने उसके बैकग्राउंड को देखकर हंसी उड़ाई। एक चौकीदार का बेटा स्टार्टअप चलाएगा? अर्जुन ने वहीं मंच पर माइक उठाया और कहा, मैं चौकीदार का बेटा हूं, लेकिन मैं भी एक इंसान हूं और मेरे सपने उतने ही बड़े हैं जितने किसी अरबपति के। फर्क सिर्फ इतना है कि मेरे पास हार मानने का ऑप्शन नहीं है। उसके भाषण ने सबका दिल जीत लिया। एक युवा निवेशक ने मंच से उतरकर कहा, मैं तुम्हारे स्टार्टअप में निवेश करूंगा, चलो बदलते हैं दुनिया को। अर्जुन ने एजुब्रिज को लॉन्च किया। शुरुआत में 50 छात्र जुड़े, फिर 5 फिर 50। भारत भर में लाखों बच्चों को उससे शिक्षा और प्रेरणा मिली। अर्जुन अब TEDx स्पीकर बन चुका था, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में बुलाया जाने लगा। उसने बड़ी कंपनियों को पीछे छोड़ते हुए कई अवार्ड जीते। वापसी। 10 साल बाद उसी हाउसिंग सोसाइटी के गेट पर एक शानदार कार आकर रुकी। उसमें से सूट बूट पहना अर्जुन उतरा। सोसाइटी में अब एक नया चौकीदार था, लेकिन अर्जुन के पिता अब वहां नहीं थे। अब वे एक छोटे से गांव में आराम की जिंदगी जी रहे थे। अर्जुन ने सोसाइटी में एक नया कंप्यूटर लैब बनवाया, गरीब बच्चों के लिए फ्री टेक्नोलॉजी क्लासेस। समापन, द मोरल।
आज अर्जुन का नाम दुनिया के सबसे युवा और प्रभावशाली उद्यमियों में आता है, लेकिन वह आज भी कहता है, मैं अमीर घर में पैदा नहीं हुआ, लेकिन मैं हार नहीं मानता, और जब तक हार नहीं मानते तब तक हार होती ही नहीं।